तो भारतीय शेयर बाजार ने इस हफ्ते इतिहास रच दिया है। निफ्टी इंडेक्स एक बिल्कुल नए रिकॉर्ड लेवल पर बंद हुआ है। तो आज हम इसी बड़ी खबर की तह तक जाएंगे, समझेंगे कि आखिर इस तेजी के पीछे चल क्या रहा है और आगे क्या हो सकता है। तो इस पूरे विश्लेषण में हम 5 खास पहलुओं पर नजर डालेंगे। सबसे पहले तो ये कि बाजार अपनी ऑल टाइम हाई पर है। फिर इस रैली के असली इंजन कौन हैं? बड़े निवेशक मतलब एफआईआईज और डीआईआईज वो क्या कर रहे हैं? तकनीकी चार्ट्स क्या कहानी बता रहे हैं? और आखिर में इस हफ्ते के वो कौन से स्टॉक्स थे जिनमें सबसे ज्यादा हलचल रही? तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। बात करते हैं उस ऐतिहासिक माइलस्टोन की जिसे निफ्टी ने इस हफ्ते पार किया है। ये जो चार्ट हम देख रहे हैं ना, ये साफ साफ दिखा रहा है कि बाजार में लगातार एक मोमेंटम बना हुआ था। मतलब ये कोई एक दिन का खेल नहीं था, बल्कि एक मजबूत ट्रेंड था जिसने पूरे हफ्ते बाजार को ऊपर की तरफ खींचा। और ये रहा वो मैजिकल नंबर 26,328। ये निफ्टी का नया रिकॉर्ड क्लोजिंग लेवल है। देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बाजार के लिए एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल और टेक्निकल लेवल है जिसे पार किया गया है। अच्छा, अगर हम इस रिकॉर्ड को थोड़ा और करीब से देखें तो पूरे हफ्ते के हिसाब से निफ्टी में 1.10% की बढ़त दर्ज की गई। अब ये दिखाता है कि बाजार में जो तेजी का माहौल, जो बुलिश सेंटिमेंट बना हुआ है, वो और भी मजबूत हो गया है। ओके, तो सवाल ये है कि भाई इस रिकॉर्ड तोड़ हफ्ते के पीछे था कौन? कौन से फैक्टर्स थे, कौन से सेक्टर्स थे जो इस रैली को लीड कर रहे थे? चलिए इसको समझते हैं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये तेजी ना कुछ गिने चुने शेयरों की वजह से नहीं आई। ये एक ब्रॉड बेस्ड रैली थी। मतलब बाजार के लगभग हर कोने से खरीदारी हो रही थी। और यही वजह है कि सिर्फ निफ्टी ही नहीं, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी अपने नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। ये बाजार की ओवरऑल ताकत को दिखाता है। हाँ, लेकिन तेजी भले ही चौतरफा थी, पर सारे सेक्टर्स ने एक जैसा परफॉर्म नहीं किया। जैसा हम देख सकते हैं, रियलिटी, पीएसयू बैंक और मेटल सेक्टर तो बिल्कुल रॉकेट बने हुए थे। वहीं दूसरी तरफ निफ्टी एफएमसीजी अकेला ऐसा सेक्टर था जो थोड़ा पीछे रह गया। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट भी है। एक तरफ तो शेयर बाजार आसमान छू रहा था और दूसरी तरफ भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा था। अब ये थोड़ा अजीब लगता है ना? ऐसा अक्सर तब होता है जब विदेशी निवेशक अपना पैसा निकाल रहे होते हैं। इससे डॉलर की डिमांड बढ़ती है और रुपए पर दबाव आ जाता है। और यहीं से हम आते हैं बाजार के सबसे बड़े खिलाड़ियों पर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पर। और यहाँ विदेशी और घरेलू निवेशकों के बीच, एफआईआईज और डीआईआईज के बीच एक बहुत ही दिलचस्प कहानी देखने को मिली इस हफ्ते। अब इससे पहले कि हम आंकड़ों में जाएं, जरा ये समझ लेते हैं कि ये होते कौन हैं। देखिए, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मतलब बड़े बड़े संगठन जैसे कि बैंक्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, जो बहुत बड़ी मात्रा में ट्रेडिंग करते हैं। भारत में हम इन्हें मोटे तौर पर 2 कैटेगरीज में बांटते हैं। एक विदेशी, जिन्हें हम एफआईआईज कहते हैं, और दूसरे घरेलू यानी डीआईआई। तो सवाल वही है, जब बाजार नई ऊंचाइयों को छू रहा था, तब असल में खरीद कौन रहा था और कौन बेच रहा था? और इसका जवाब शायद आपको चौंका दे। विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफआईआईज ने इस हफ्ते बाजार से 13,180 करोड़ रुपए निकाले। जी हाँ, वो नेट सेलर्स थे, वो बेच रहे थे। तो फिर सवाल ये है कि बाजार ऊपर गया कैसे? जवाब है ये नंबर। हमारे घरेलू संस्थागत निवेशकों यानी डीआईआईज ने 17,767 करोड़ रुपए की जबरदस्त तूफानी खरीदारी की। तो ये जो पूरी तस्वीर है, ये एक तरह के रस्साकशी को दिखाती है। एक तरफ से विदेशी निवेशक रस्सी को अपनी तरफ खींच रहे थे, मतलब बेच रहे थे, और दूसरी तरफ से घरेलू निवेशक खरीद रहे थे। और इस हफ्ते साफ तौर पर हमारे घरेलू खरीदारों की जीत हुई। उन्होंने विदेशी बिकवाली के सारे प्रेशर को एब्जॉर्ब कर लिया। चलिए, अब तक तो हमने देखा कि क्या हुआ। अब जरा आगे देखते हैं कि चार्ट्स और टेक्निकल इंडिकेटर्स भविष्य के बारे में क्या संकेत दे रहे हैं। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी टर्म समझ लेते हैं, पुट कॉल रेशियो या पीसीआर। आप इसे बाजार का मूड मीटर समझ सकते हैं। आसान भाषा में, अगर ये 1 से ज्यादा है, जैसे निफ्टी के लिए अभी 1.46 है, तो इसका मतलब है कि ज्यादातर ट्रेडर्स बाजार में तेजी की उम्मीद कर रहे हैं, मतलब माहौल बुलिश। तो ये टेबल हमें क्या बता रही है? पहली और सबसे जरूरी बात, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए जो बड़ा ट्रेंड है वो पॉजिटिव बना हुआ है।
अब 2 लेवल हैं जिन पर नजर रखनी है। नीचे की तरफ 25,850 एक बहुत मजबूत सपोर्ट की तरह काम करेगा और ऊपर की तरफ अगला बड़ा पड़ाव या रेजिस्टेंस 27,400 पर दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि इंडेक्स ने अपनी पुरानी रुकावटों को तोड़ दिया है और एक नए जोन में आ गया है। अब 26,100 के आसपास एक इमीडिएट सपोर्ट बन गया है, जो किसी भी छोटी-मोटी गिरावट में कुशन की तरह, एक सेफ्टी नेट की तरह काम करेगा। और आखिर में चलिए उन खास स्टॉक्स पर नजर डालते हैं जहां इस हफ्ते सबसे ज्यादा एक्शन दिखा, मतलब जहां बुल्स और बेयर्स की असली लड़ाई देखने को मिली। हम उन शेयरों को देखेंगे जहां ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा बढ़ा। अब ओपन इंटरेस्ट क्या है? सीधे शब्दों में ये हमें बताता है कि किन शेयरों पर सबसे ज्यादा नए सौदे बन रहे हैं। इससे हमें यह अंदाजा लगता है कि ट्रेडर्स का झुकाव तेजी की तरफ है या मंदी की तरफ। तो ये रही वो लिस्ट, ये वो कंपनियां हैं जो इस हफ्ते ट्रेडर्स के रडार पर थी। ओआई गेनर्स की लिस्ट में सामान सीपी, आईटीसी और किनारा बैंक जैसे नाम दिख रहे हैं। वहीं लूजर्स की तरफ जिंदल स्टील, आईएफएल और कोटक बैंक जैसे स्टॉक्स में सबसे ज्यादा हलचल थी। और इस हफ्ते की पूरी टेक्निकल पिक्चर को ये एक लाइन बहुत अच्छे से बयां करती है। निफ्टी ने अब पिछली स्विंग हाई बाधाओं को निर्णायक रूप से पार कर लिया है, जो इसके पहले के कंसोलिडेशन जोन से एक मजबूत ब्रेकआउट का संकेत है। मतलब बाजार एक दायरे से बाहर निकल चुका है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती हैं। बाजार ने घरेलू ताकत के दम पर एक जबरदस्त ब्रेकआउट तो दे दिया है, पर सवाल ये है कि क्या ये एक नई लंबी चलने वाली रैली की शुरुआत है, या फिर विदेशी बिकवाली और कमजोर रुपया, क्या ये दोनों मिलकर आखिरकार इस तेजी पर ब्रेक लगा देंगे? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा।